आज की वीडियो में हम त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम तीन असंरेख बिंदु ले लेते हैं। असंरेख अर्थात एक ही सरल रेखा में स्थित न हो। देखिए यहाँ पे मैं तीन अलग अलग असंरेख बिंदु ले लिया हूँ। अब इन सभी बिंदुओं को आपस में हम मिला देते हैं। देखिए इस तरह से ये दो बिंदुओं को मिला दिया। उसके बाद इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं। तीनों असंरेख है और इस तरह से इन बिंदुओं को इस तरह से मिला दिए। सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं, उसके बाद ये वाला भी मिला देते हैं। देखिए तीनों असंरेख बिंदुओं को मिलाने पर इस प्रकार से आकृति प्राप्त हो रहा है। अर्थात तीन ऐसे बिंदु जो एक ही सरल रेखा में न हो, उन्हें रेखाखंडों द्वारा आपस में मिला देते हैं और एक बंद आकृति प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसी आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। अर्थात तीन असंरेख बिंदुओं से मिलाने पर जो एक बंद आकृति प्राप्त होता है उसे ही त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज में तीन शीर्ष होंगे। देखिए इसका ये ए बी सी। देखिए आपको कोण वाले अध्याय में पहले बता दिए हैं, दो भुजाएं जहां एक बिंदु पर मिलता है उसे शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे ए एक शीर्ष हो गया, बी एक शीर्ष हो जाएगा, सी एक शीर्ष हो जाएगा। अर्थात टोटल इसमें त्रिभुज में तीन शीर्ष होंगे। उसी तरह से यहाँ पे हम अन्य ले लेते हैं, इसको एक्स, इसको वाई और इसको जेड मान लेते हैं। तो ये तीन शीर्ष हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे हम कुछ इसका नाम दे देते हैं और देखिए इसमें भी इस तरह से ये तीन शीर्ष होंगे। इसको हम बोलेंगे भुजा। ये भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा हो गया और ये तीसरा भुजा हो गया। इस तरह से सभी में इस तरह से हो जाएगा। ये तीनों भुजा, ये भुजा है, ये भुजा, ये और तीनों भुजा हो जाएंगे और तीन इसमें शीर्ष हो जाएंगे। इसमें ए है, ये शीर्ष है, बी भी शीर्ष कहलाएगा और ये सी है वो शीर्ष कहलाएगा। इस तरह से तो एक त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होंगे। और इसी तरह से इसका कोण के बारे में बता सकते हैं कि तीन अंतः कोण होंगे इसमें त्रिभुज में। तो त्रिभुज में भुजा हो जाएंगे इसमें तीन, कोण इसकी संख्या होगा तीन और शीर्ष की संख्या हो जाएगा तीन। त्रिभुज का एक गुण और होता है, इसके तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग ये हमेशा 180 अंश का ही होता है। तीनों अंतः कोणों का हम योग कर देंगे तो हर स्थिति में 180 अंश ही प्राप्त होता है। अब हम त्रिभुजों का वर्गीकरण देखते हैं। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण इस प्रकार से करते हैं। कोई सा एक त्रिभुज है, त्रिभुज बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, उसमें हम इस तरह से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर, और दूसरा हम कर सकते हैं कोणों के आधार पर। देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होंगे। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, तीन प्रकार होंगे। पहला जो प्रकार है वो हो जाएगा विषमबाहु, विषमबाहु। दूसरा हो जाएंगे समबाहु और तीसरा हो जाएंगे समद्विबाहु। उसी तरह से कोणों के आधार पर भी हम इसको तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होंगे समकोण और तीसरा हो जाएंगे अधिक कोण। देखिए तो तरह से हम इसको विभाजन कर सकते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होंगे, कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होंगे। भुजाओं के आधार पर विषमबाहु, दूसरा समबाहु त्रिभुज, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं तो पहला आएगा न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर हम सबसे पहले देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है उसका पहले अध्ययन करते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होता है। अर्थात तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई का
होता है। तो ऐसे त्रिभुजों को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसका चित्र मैं बना देता हूँ। देखिए इस चित्र बना दिया हूँ। ये विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए से बी 2 सेंटीमीटर, बी से सी 3 सेंटीमीटर और ए से सी है 2.5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की माप है अलग अलग है। इसका गुण यह होता है कि इसके तीनों कोण का माप भी अलग अलग होंगे। भुजाओं के आधार पर दूसरा देखते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई दो भुजाओं की माप बराबर हो और तीसरा भुजा का माप है वो अलग होता है। तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी कोई सा दो भुजाएं की माप बराबर हो तथा तीसरी भुजा की माप अलग हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अर्थात दो भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए मैं बना दिया हूँ समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें x से y ये 4 सेंटीमीटर है और x से z ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन y से z है वो 3.5 का है। दो भुजाएं आपस में बराबर है। इसके जो सम्मुख कोण है ये y कोण और ये z कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करते हुए आप देखते हैं तीसरे नंबर में समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का गुण ये होता है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे और ये 60 अंश का होता है। देखिए यहाँ पे एक आकृति बना दिया हूँ त्रिभुज का, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर है, 3-3 सेंटीमीटर का है। इसके तीनों अंतःकोण भी आपस में बराबर होंगे। कोण ए, कोण बी और कोण सी ये भी आपस में बराबर होंगे और ये प्रत्येक कोण है वो 60 अंश का होगा। प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। इस तरह से ये इसका गुण होता है। तीनों भुजाएं बराबर होंगे तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये भुजाओं के आधार पर ये 3 हो गया। पहला विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। अब कोणों के आधार पर हम देखते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कोणों के आधार पर हम त्रिभुज देखते हैं तो इसमें आता है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को बोलेंगे जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, अर्थात 90 अंश से कम का हो। देखिए न्यून कोण ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 अंश से कम हो, तो उसको हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना दिए हैं PQR, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम है, तो ऐसे त्रिभुजों को हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अगला है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण है वो समकोण होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज का एक आकृति बना दिया हूँ। तो इसमें से ये वाला जो कोण है U कोण, ये 90 अंश का है, ये समकोण है, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज, जिसमें कोई एक कोण है वो समकोण होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। अंत में देखिए अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण है वो अधिक कोण हो, अर्थात 90 से अधिक लेकिन 180 से कम हो। देखिए यहाँ पे एक आकृति बना दी है त्रिभुज का, जिसमें से L कोण है ये 120 अंश का है, तो ये वाला जो त्रिभुज कहलाएगा वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, जिसका केवल एक कोण बस अधिक कोण होना चाहिए।